बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मीठी टिक्कियाँ जो कि बाज़ार से बहुत सस्ती और साफ़ सुथरी घर में ख़ुद बनाएंगे। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बार बार चीज़ मांगते हैं तो उनको दें, या आपको ख़ुद अगर वक्त पे वक्त भूख लग जाती है तो ये चीज़ बनी हुई आपके पास पड़ी हो तो आप इसको किसी भी टाइम नोश कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और घर में मौजूद चीज़ों से बनाएंगे, बाज़ार से कोई चीज़ आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम इलायचियाँ लेंगे, 4 से 5 इलायचियाँ हैं, इनको एक देगची में डालेंगे। ये बिल्कुल सिंपल और देसी तरीका बता रहा हूँ आपको। इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन 1.5 कप पानी इसके अंदर डाल लेंगे और गुड़ लेंगे। गुड़ मेरे पास है 200 ग्राम। आप इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसका पहले शरबत तैयार करेंगे। इस गुड़ को पानी और इलायची के साथ उबालेंगे। ज़्यादा इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना है कि इसके अंदर गुड़ पिघल जाए और अच्छी तरह शरबत तैयार हो जाए। तो 2 से 3 मिनट या 4 मिनट लगेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से हम शरबत तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं। जब ये अच्छी तरह तैयार हो जाए तो इसको उतार दें और उतार कर रख लें। अब इसको ठंडा होने देते हैं। साथ ही दूसरी तरफ हम तैयारी करते हैं, इसकी डो बनाएंगे। डो बहुत ही सख्त सी बनाएंगे, ज़्यादा नरम नहीं करनी। ये हमारे पास मैदा है और मैंने इसमें 2 कप मैदा डाला है, 1 कप जो है वो इसके तरह सूजी डाल दी है। और इसके अंदर मेरे पास कोकोनट पाउडर पड़ा हुआ था तो मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब जो है वो कोकोनट पाउडर डाला है। अगर आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसके अंदर तिल भी शामिल कर सकते हैं, अलसी शामिल कर सकते हैं, अजवाइन शामिल कर सकते हैं। जो आपको हस्बे ज़ायक़ा हो आप वो चीज़ शामिल कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम बहुत कम चीज़ें घर में मौजूद थी, जो था मैं उसी से बना रहा हूँ। थोड़ा सा घी डालेंगे, तकरीबन 1 चम्मच से सवा चम्मच, 1.5 चम्मच के करीब घी डाल लेंगे। अगर मेल्ट हो तो और अच्छा है, अगर मेल्ट ना हो तो कोई मसला नहीं। इसको अच्छी तरीके से मैदे के साथ हम रगड़ लेंगे और रगड़ाई करके इसको मैदे के अंदर अच्छे तरीके से जज़ब कर देंगे। जितना अच्छे तरीके से हम इसको घी के साथ मसलेंगे उतना हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो खस्ता और कुरकुरी बनेंगी। तो यहाँ पर मेरे पास शरबत जो है वो ठंडा हो चुका है, शरबत पास पड़ा हुआ है और इसको घी के साथ मैदे को और सूजी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर उसके अंदर हम तकरीबन 1.5 पाव या आधा किलो जितना हमें चाहिए होगा शरबत वो डालेंगे। शरबत अलग से तैयार करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको जितना ज़रूरत हो उतना आप डाल सकते हैं। शरबत बच जाए तो बाद में किसी भी जगह और इस्तेमाल हो सकता है, ये कहवे में भी इस्तेमाल हो सकता है या किसी और हलवे में आप डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। गूंदना इसको इतना ही है कि सिर्फ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ज़्यादा इसको गूंदने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने एक भुरभुरी सी डो तैयार करनी है, सिर्फ बहुत सख्त भी ना हो और बहुत नरम भी ना हो, दरमियानी सी डो जो है वो हमने तैयार कर लेनी है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट आप इसको अच्छे तरीके से मसलेंगे और इसको गूंदेंगे तो ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, इसको आटे की तरह मुक्की नहीं दी बल्कि इसको वैसे ही मिक्स किया जा रहा है। तो ये 2 से 3 मिनट 4 मिनट में बआसानी हमारी जो डो है वो तैयार हो जाती है। मैं इसकी फाइनल शेप आपको दिखा देता हूँ। ये फाइनल शेप इसकी आ गई। अब इसको हम ले आएंगे बेलने के नीचे, इसको बेल लेंगे। किसी भी शेप का पेड़ा आप ले सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। इसको आपने एक रोटी की शक्ल में बेलना है, लेकिन ज़्यादा बारीक नहीं करना, आपने इसको मोटा ही रखना है। ज़्यादा मोटा रखेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। बस ये जहन में रहे कि 2 से 3 रोटियों के जो आम रोटी होती है घर में, 2-2.5 रोटी के करीब मोटाई इसकी जो है वो उतनी काफ़ी है। थोड़ी बहुत रह जाए तो आप हाथों से भी इसको कर सकते हैं। मेरे पास ये कुकी कटर पड़े हुए थे, ये बाज़ार में आसानी मिल जाते हैं, मैं इनको इसके साथ काट रहा हूँ। और अगर आप चाहें तो आप इसको किसी कप या गिलास की मदद से काट सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँगा। तो इस तरीके से हम इसको आसानी जो इसकी टिक्कियाँ हैं वो तैयार कर लेंगे और इनको बाद में तल लेंगे। इसकी शेप और साइज़ आप अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको गिलास से बनाकर दिखा देता हूँ। इसी तरीके से बेल लेंगे और उसको गिलास के साथ काट लेंगे। जो बाकी बचेगी उसको भी दोबारा बेलने के नीचे देकर उसको भी इस इस्तेमाल में ले आएंगे। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वो रेसिपी लाऊं जो 100% प्रैक्टिकल हो, आसान हो और होममेड हो। यूट्यूब पर आपको बहुत सी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि अजीब व गरीब अशिया इस्तेमाल की जाती हैं और अजीब व गरीब मशीनों से रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं।
मेरी रेसिपी 100% कुदरती और ख़ालिस होती हैं और कोशिश होती है कि हर घर में प्रैक्टिकल रेसिपी हो। तो उसी तरीके से हम उनको बासानी बना सकते हैं। अब इनका तलने का मरला आता है। तलने के लिए आपने थोड़ा सा घी लेना है, ज़्यादा ओवर घी इस्तेमाल नहीं करना, और घी का टेम्परेचर आपने ख़ास ख्याल करना है कि हल्के टेम्परेचर पर इसको पकाना है। अगर घी ज़्यादा गर्म होगा तो फिर ये ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, और ये इस तरीके से खस्ता भी नहीं बनेगी। और अगर घी आपका टेम्परेचर कंट्रोल का होगा तो फिर ये खस्ता बनेगी और वो अच्छी बनेगी। और अगर थोड़ी सी आपकी नरम रह जाए तो जब ठंडी होगी तो खुद ब खुद ये खस्ता हो जाती है। इसके भी मसला इतना नहीं है। तो ये दोनों शक्ल की मैंने जो बनाई थी वो दोनों आपको तल कर दिखा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको वहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि आपके लिए मुफीद हो सकती हैं। आप ज़रूर विज़िट करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आपसे मज़ीद भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने की कोशिश करता रहूँगा। तो ये फ़ाइनल शेप है इनकी, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत देखने में और खाने में बहुत मज़ेदार हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो कितनी आसानी के साथ घर में बन गई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।